आज हम बात करेंगे, क्या हम कर्म बंधन का फल चुकाने के लिए है जन्म लेते हैं या फिर कुछ और चीज़ें होती है। इसके बारे में आज हम है ना पूरा डिटेल में बात करेंगे। मुझे कुछ नई नई चीज़ें पता चलती है, न्यू बातें मुझे आध्यात्म की पता चलती है, तो मैं आपके साथ में उसको शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे। तो वैसे ही मैं एक कल बुक पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे कर्म बंधन की बहुत सारी बातें जो है ना वो पता चली, तो वही आज आपके साथ में मैं उसको शेयर करूंगा। तो सुनिए, हर इंसान के माइंड में जो भी कर्मा, प्रारब्ध, नियति, नेचर, यूनिवर्स के अध्यात्म के जर्नी में है तो उसको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और वो कुछ कंफ्यूज में रहते हैं। ठीक है, तो देखो, कर्म बंधन का फल मतलब हमारे माइंड में आता है पिछले जन्मों में मैंने कुछ तो भी किया है, उसका फल मुझे यहाँ पे भोगना पड़ेगा। और ये जीवन हमारा प्रारब्ध जो है, हमारा नया जन्म है, वो कर्म बंधन भोगने के लिए ही होता है। ठीक है, क्या यही चीज़ है? अगर मैं पहली आपको तीन चीज़ों से ये चीज़ मैं समझा के बताऊंगा कि कैसे है। अगर मैं बोलूँ कि हमारा जन्म ही कर्म बंधन के फल भोगने के लिए ही होता है, अगर इसका मुझे बोले तो मैं बोलूँगा यस। ठीक है, अगर मुझे दूसरी बार कोई पूछता है कि हमारा क्या जन्म सिर्फ कर्म बंधन भोगने के लिए होता है, तो मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, फिर मुझे अगर कोई पूछता है क्या हमारा जन्म कर्म फल भोगने के लिए ही होता है, तो मैं फिर बोलूंगा तीसरी बार कि हाँ भी बोलूंगा, ना भी बोलूंगा। तो क्या है ये? तो फिर आप बोलोगे आप तो बहुत अलग ही चीज बात कर रहे हो। तो इसको समझने के लिए आपको पूरा ये वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कर्म बंधन का फल हम कैसे भोगते हैं और क्या सारी चीजें हैं, ये यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की चीजें जो है कैसे काम कर रही है। ठीक है, आपको मैं इस बुक में से कुछ रेफरेंस दूंगा। ठीक है, ये पूर्व जन्म का विज्ञान, डॉक्टर NK शर्मा, जो पास्ट लाइफ के बहुत बड़े साइंटिस्ट है, विशेष के बहुत मतलब विज्ञान के बहुत विशेषज्ञ हैं। ठीक है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसके कुछ रेफरेंस दूंगा मैं आप लोगों को। ये बुक पढ़नी चाहिए आप लोगों को। तो देखो, जो इंसान है, ये जो शरीर दिख रहा है, ये शरीर दिख रहा है, वो भाव और बहुत सारी भावनाओं का, इच्छाओं का, डिजायर्स का पुतला है। जब तक हम इस शरीर में से कुछ कर्म करते रहेंगे, जब तक हम भावनाएं रखेंगे, ठीक है, काम, क्रोध, वासनाएं इस शरीर में रहेगी, तृष्णा को हम डिलीट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, तब तक हमारे कर्म बंधन बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे। हम इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकते। देखो, मुक्ति होना, शरीर का मुक्ति होना और शरीर को मोक्ष मिलना, जाना, आत्मा को मोक्ष मिलना, ये दोनों अलग चीज है, समझ लेना। मुक्ति और मोक्ष दोनों अलग चीज है। ठीक है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात बताता हूं मैं कि जब तक हम कोई भी जन्म लेते हैं, पहला एक चीज बताता हूं मैं। जैसे पहले मैंने चीज बोली कि हाँ, हम कर्म बंधन भोगने के लिए ही जन्म लेते हैं, तो उसका एग्जाम्पल बताता हूं। जब हम किसी भी जन्म में, पहली चीज बताता हूं मैं, किसी भी जन्म में हम जन्म लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि किसी भी जन्म का फल, कर्म बंधन का फल, हानि या लाभ, उस जन्म में आपको पिछले जन्मों का कर्म बंधन का फल हानि तो भी देगा, नहीं तो लाभ देगा। उसके लिए हम है ना जन्म लेते हैं। ये पहली चीज समझ लो। जैसे कोई बच्चा है, अपनी माँ का गर्भ चुनता है, ठीक है, तो जो एक बच्चा है अपनी माँ का गर्भ चुनता है, तो गर्भ चुनने के समय में क्या होता है कि उसका, अगर उस माँ के साथ में बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा प्रेम के कारण वो गर्भ चुनेगा, या फिर घृणा के कारण बहुत ज्यादा उसके मन में द्वेष है उसके खिलाफ, माँ के खिलाफ, ठीक है, उस दो टाइम में, दो समय में दो चीजें रहती है, दो ऑप्शन रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम हो या फिर बहुत ज्यादा घृणा हो। कोई तो भी कर्म बंधन ऐसा हो उस माँ के साथ में जो उसके लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा। ये पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज रहती है इस सोल जगत में कि आप किसी के साथ में, आप किसी के गर्भ में चुनते हो, किसी के साथ में आपका रिश्ता बनता है, माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में, हस्बैंड वाइफ के साथ में, ठीक है। ये जब बहुत एक गहरा प्रेम संबंध, दोस्ती का, किसी की चीज का भी, जब ये ऐसी चीजें होती है तो हमारा उसमें कर्म बंधन नहीं रहता है, हमारा उसमें कर्म बंधन नहीं रहता है। उस इंसान के, जिस इंसान के साथ में हम बहुत ज्यादा लगाव हो रहे हैं, जैसे हमारी वाइफ हो गई, उसका हमारे साथ में कुछ भी कार्मिक संबंध नहीं है, 1% का भी कार्मिक संबंध नहीं है, कार्मिक अकाउंट में कुछ भी हमारा ये नहीं है, समझो इस बात को। कर्म बंधन का फल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी हम उसके साथ शादी करेंगे इस जन्म में। क्यों?
क्योंकि हमारा उसके साथ में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये ब्रह्मांड का दूसरा नियम बता रहा हूं। पहले बताया था प्रेम के कारण, घृणा के कारण हम ये करते हैं, कर्म बंधन का फल भोगने के लिए, या भोगने का मतलब दो तरीके से, हानि या लाभ, ठीक है, फायदा या होगा या नुकसान होगा, इस वजह से हम जन्म लेते हैं। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दूसरा नियम है। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि किसी के साथ भी हमारा लगाव, हमने इस जन्म में किसी के साथ में, जैसे मैंने किसी लड़की से शादी की, तो उस लड़की से मेरे दो संबंध हो सकते हैं। कैसे? या फिर मेरा उसके साथ में कर्म बंधन का रिश्ता है, या फिर उसके साथ में मेरा कर्म बंधन का रिश्ता है, या फिर मेरा उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बोलूंगा इस पृथ्वी लोक में आने से पहले कि इस जन्म में तुम मेरी वाइफ बनना, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनूंगा, और हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें हमारा कुछ भी लेन देन नहीं रहता है, सिर्फ हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ये हम पूर्व निश्चित करके आते हैं। तीसरी चीज होती है जैसे दिव्य आत्माएं, जैसे कोई दिव्य आत्माएं हैं, ठीक है, उनका तो कर्म बंधन सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है, बस वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस और लाइफ लेसन लेने के लिए, और लाइफ लेसन लेने के लिए अनुकूल वातावरण, जैसे किसी घर में बहुत स्पिरिचुअल वातावरण है, ठीक है, तो उसमें एक उनको जब दिव्य आत्माएं आती है, वो जब अपनी फैमिली, माँ बाप, भाई बहन चूज करते हैं, तो उनको अपनी फैमिली चुनने का, कोई भी फैमिली चुनने का अधिकार रहता है, ये फ्री विल होता है। तो उस समय में ये दिव्य आत्माएं कोई अपना सफर जारी रखने के लिए, अपनी साधना पूरी करने के लिए, अपने लोगों को एक अच्छा बेनिफिट हो हमारी साधना का, उसके लिए वो अपना गर्भ चुनते हैं। तो वो तीसरी बात जो है, वो सिर्फ एक अपना सफर जारी रखने के लिए वो अपना गर्भ चुनते हैं। ठीक है, तो उसमें अब उनका कोई भी कर्म बंधन नहीं रहता है, ना उसमें कुछ कर्म बंधन रहता है, ना उसमें उनके आगे में सफर में कुछ कर्म बंधन जुड़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं जुड़ते। जो दिव्य आत्मा है, जैसे ओशो हो गए, जैसे तथागत गौतम बुद्ध हो गए, जैसे संत कबीर हो गए, ठीक है, ऐसे लोग जो फैमिली में जन्म लेते हैं, उनके कार्मिक कनेक्शन कोई भी नहीं रहते, बस उनको अनुकूल वातावरण चाहिए। इसके लिए वो ये सारी चीजों में रहते हैं। समझ लो इस बात को, ठीक है, ये तीसरा नियम हो गया। ठीक है, तो ये सारी तीनों चीजों को समझने के बाद हमको क्या समझा कि पहले चीज हमने समझी कि कोई भी कहां भी जन्म लेता है तो प्रेम के कारण या द्वेष के कारण जन्म होता है, कर्म बंधन, अच्छा होगा बुरा होगा, उसके लिए हम गर्भ चुनते हैं। दूसरा गर्भ चुनते हैं हम, या फिर हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा नियम है सोल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं हम। ठीक है, सिर्फ बातें करके आएंगे, ये सिर्फ हमें समझना है कि मैं तुमको ये हेल्प करूंगा, हमें कुछ चीजें सीखनी है, इस वजह से सोल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तीसरी चीज है हमें सफर, और ये तीसरी वाली जो दिव्य आत्माओं की बात मैं कर रहा हूं, वो इसीलिए ही ये करते हैं, उनको दिव्य आत्माएं जल्दी वो शरीर धारण नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अनुकूल वातावरण वाला गर्भ मिलना चाहिए, अनुकूल वातावरण वाली फैमिली मिलनी चाहिए, तब जाके वो लेते। तो उन लोगों को कभी 100 साल, 200 साल, 400 साल, 600 साल, 700 साल, जैसे आचार्य रजनीश की बात करोगे, ओशो की बात करोगे, तो उन्होंने 700 साल बाद पृथ्वी पे जन्म लिया था, उनकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए। ठीक है, तो जो दिव्य आत्माएं होती है, उनको गर्भ, बहुत स्पिरिचुअल गर्भ, बहुत ध्यान धारणा वाली जो माँ है, उनका गर्भ पाने के लिए है ना, बहुत समय लगता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको इससे पता चला क्या कि कर्म बंधन का फल भोगने के लिए ही आते हैं। क्या है सच्चाई, थंबनेल में पढ़ा था आपने, तो ये 3 सच्चाई है, 3 पॉइंट है इसके, कि इस कारणवश हम आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर्म का फल भोगने के लिए ही आते हैं, कर्म बंधन से ही आते हैं। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट हो सकते हैं, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, और हाँ या ना भी हो सकता है। ठीक है, समझो इस पॉइंट को, 3 पॉइंट से हम इसका, मैंने आप लोगों को जवाब दिया। तो अभी इसका बाद में ये एक समय आता है कि हम इस कर्म बंधन के कर्मों से, हम कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो, ये भी चीज आती है। मैंने आप लोगों को तो बता दिया कि ये ऐसी चीजें होती है, लेकिन इसके कर्म बंधन से मुक्ति भी कैसे पा सकते हैं। मुक्ति इस तरीके से पा सकते हैं कि आप लोगों को मैं बताऊं, जैसे हम बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ, R&D कर रहा हूँ उस पर कि पास्ट लाइफ में कैसे क्या होता है, बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो देखो मुक्ति कैसे मिलती है, इससे कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है। जैसे कि देखो हर चीज से जैसे किसी के हाथ से उसने पास्ट लाइफ में गए, या फिर उसको लगता है कि यार मैंने इस जन्म में भी बहुत गलत काम किया है, मुझे पता नहीं था, जाने अनजाने में मैंने बहुत लोगों को गलत ये किया है। ठीक है, तो उससे मुक्ति कैसे पाना है, मुक्ति हो सकती है कैसे,
आप किसी को माफी देके, आप किसी को माफी देके, किसी ने आपके साथ में गलत किया है, किसी ने आपके साथ में गलत किया है, आपका पैसा लूटा है, आपको बुरा भला कहा है, आपके ब्रेकअप कर लिया, कुछ भी ऐसा कर्मा किया है, तो आप उनको माफ कर दो, क्योंकि आपके एंड से भी कर्मा की कटिंग होनी चाहिए, कॉट कटिंग होनी चाहिए। तो आप अपने एंड से उनको फ्री विल कर दो, फ्री कर दो, ठीक है। तो इससे भी एक तरीका है माफ ये आपके कर्म बंधन से छूटने का। और दूसरी चीज है, आपको ऐसा किसी से लगता है कि यार मैंने उसके साथ में बहुत गलत किया था 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, तो उसको सोल लेवल पे जाके, ध्यान में सोल लेवल पे जाके अपने मन में ही उसको फॉरगिव कर दो, उसको माफ कर दो, ठीक है। उसको माफी मांगो कि डियर कोई भी उसका नाम लेके, मैंने तुमको 2018 में ऐसा ऐसा बोला था, या फिर तुमसे मैंने गलत करवा दिया, ठीक है, या मेरा इंटेंशन ऐसा था, तो जो भी हो गया मैं तुमसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुमसे, इस पूरे प्रकृति से, पूरे यूनिवर्स से, तुमसे पर्टिकुलर उसका नाम लेके उसको माफ़ी मांगो। तो उस माफ़ी मांगने से और माफ़ कर देने से आपके कर्म बंधन टूटते हैं, आप उससे रिलीज हो जाते हो, कर्मा उससे रिलीज हो जाते हो, ठीक है। आपको अपने कर्म हील करना पड़ेगा, या फिर किसी के जो कर्म आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनकी पुराने कार्मिक फाइलें आपके साथ में जुड़ी हुई है, उससे आपके कार्मिक अकाउंट से आपको उसको कट कर देना है। आप माफी मांगो और माफ कर दो, इन दो चीजों से हम अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। कर्म बंधन के फल से मुक्त हो जाते हैं, ये है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि कर्म बंधन का फल भोगने के लिए क्या जन्म लेते हैं, उसके 3 क्राइटेरिया है, उसके 3 ऑप्शंस है जो मैंने आप लोगों को बताया, और उसको मुक्त कैसे होते हैं वो आपको मैंने बताया। तो यही इसका सारा सच है। जो मुझे कल, मैं ये किताब पढ़ रहा था, आपको वहाँ पे स्क्रीन पे इसकी फोटो लगा दूंगा मैं, पूर्व जन्म का विज्ञान, ये बुक है डॉक्टर इनके शर्मा, विश्व विख्यात पूर्व जन्म के विषय तज्ञ है, ठीक, समझो पूरे दुनिया में बहुत एक फेमस ये ऑथर है, ठीक है। इनकी ये 108 पेजेस की बुक है। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो पास्ट लाइफ के हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उनको यहाँ पे बताया है। सबको ये बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। और इसमें 40,000 लोगों को, इंडिया के और आउट ऑफ कंट्री के भी 40,000 लोगों को उन्होंने पास्ट लाइफ का अनुभव करवा के दिया है। ग्रुप सेशंस में भी होते हैं, एट द सेम टाइम पे 4-4, 5-5 हज़ार लोगों को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं जूम मीटिंग में। तो उसके आधार में ये बुक बनी है। तो इसमें कुछ है ना कर्म बंधन का, इसमें एक है ना उन्होंने लिखा है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बहुत है ना इससे समझ में आएगा। तो देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला है पेड़ पौधों, जानवरों, जीव जंतु के संस्कार नहीं होते हैं, लेकिन मानव, क्योंकि मन और भाव से बना होता है। देखो मानव जो शरीर है, ये जो मानव शरीर है, ये मन है, हमारे पास में एक मन है और हमारे पास में भाव है। भाव का मतलब क्या, भावना है, फीलिंग, माइंड और फीलिंग है। वह अपने सद्गुण और दुर्गुणों को बांधेगा ही। इसके लिए इन कर्म बंधनों का हानि या लाभ भुगतने के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। आप इस लाइन को समझो, उसके सद्गुण जो अच्छी चीजें हैं और उसके दुर्गुण जो मतलब गलत चीजें करता है। तो ये इंसानी का शरीर है, मन और उसके पास में भावना है, वो अच्छे सद्गुण अच्छी चीजों के लिए और अच्छे भावनाओं के लिए, ठीक है, और दुर्गुण मतलब बुरी चीजों के लिए उसको बार बार कर्म बंधनों का, कर्म जो उसने बांध के रखे हैं वो कर्म बंधनों का हानि या लाभ उठाने के लिए, भुगतने के लिए उसको बार बार जन्म लेता है, ठीक है। संस्कार बनाना बंद कर देगा मन और भाव शांत हो जाएंगे तो परम मुक्ति प्राप्त कर लेगा। तो देखिए हम अगर अपने मन से अगर हम संस्कार बनाना बंद कर दे, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा, हम किसी के लिए बुरा भी ना सोचे, किसी के लिए भी अच्छा ना सोचे, जब उस स्थिति में हम आ जाएंगे तब ये शरीर मुक्ति के प्राप्त पे चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। तब बंद कर देगा, मन और भाव शांत हो जाएंगे तो परम मुक्ति प्राप्त कर जन्म लेना बंद कर देगा। ये संभावना केवल मानव के पास में ही है। देखो कितनी बड़ी बात बोली है डॉक्टर इनके शर्मा ने कि ये जब जन्म से हम मुक्त हो जाएंगे, जब हम संस्कार बनाना बंद कर देंगे तो हमें ये संभावना है कि हम इससे मुक्त हो जा सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध हो गए, भगवान महावीर हो गए, संत कबीर हो गए, ओशो हो गए, तो ये जितने भी लोग हैं ये मुक्त हो गए हैं,
ठीक है, मुक्त हो गए हैं, इनको मोक्ष एनलाइटमेंट बुद्धत्व प्राप्त हो चुका है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। यहाँ पे इनके शर्मा सर ने कितनी बहुत बड़ी बात कही है, हमें यहाँ पे सिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बुक सब लोग पढ़ो और आप लोगों को बहुत अच्छा इसका बेनिफिट होगा। पूर्व जन्म के विज्ञान ऐसा है। और एक और किताब है शायद, और है ना, मैंने एक किताब देखी थी पूर्व जन्म, ठीक है, बॉर्न अगेन है ना, एक किताब है वो, उसका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये सारी किताबें पढ़ के आप है ना, कर्म बंधन का फल, पास्ट लाइफ क्या होती है, यूनिवर्स क्या होते हैं, हमारा जन्म फिर से क्यों होता है, हम इस सुख और दुख के चक्र में ही, माया के चक्र में ही कैसे घूमते रहते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो भी देख पा रहा है, ये वीडियो जो भी देख पा रहा है, उसको यूनिवर्स इस जर्नी से आगे बढ़ने के लिए है ना, एक संकेत दे रहा है। ये आप लोग संकेत समझो इसको, ये वीडियो यहाँ तक जो देख लिया है, एक समझो कि आपको अपने कर्म बंधनों से निकलना है। आपको ये कर्म बंधनों से निकलना है, तो इसलिए ये वीडियो आपके पास में आया है। यूनिवर्स आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपको अपने समझना पड़ेगा कि कैसे क्या करना पड़ेगा, जिंदगी क्या है, ये सारी चीजें। ये वीडियो वही देख पाएगा जिसके नसीब में होगा, जिसके प्रारब्ध में होगा, और यूनिवर्स जिसको दिखाना चाहेगा वही ये वीडियो देख पाएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी आगे नहीं जाना है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग 50% लोग हैं ना, वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक भी कर देते हैं, ठीक है, कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए करिए, और वीडियो को लाइक कर देना है, बहुत बड़ा एक कमेंट कर देना है अच्छा सा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा अभी सेल्फ हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन का वेबिनार चल रहा है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल्स है, ठीक है। जिनको भी ये वेबिनार ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हो, और वो अपना वेबिनार परचेस कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स है 21 दिन का, आप जब भी चाहे उसको कर सकते हो। आपके पास में उसकी 3 महीने की उसको रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी रहेगी, आप देख सकते हो, ठीक है। और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप हमारे साथ में HRCM, हेल्थ करियर मनी रिलेशनशिप के आपका पर्सनल कंसल्टेशन है, आपके पर्सनल सेशन लेना है, 1 घंटे का जूम कॉल लेना है, वो भी आप हमारे साथ में बुक कर सकते हो। हम फेस टू फेस बात करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।